आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द सेल that carries hereditary information in the form of gene. ठीक है, तो देखने में कैसा होता है क्रोमेटिन? जब हम देखते हैं इंटरफेज में देखते हैं तो एकदम हमें धागे की तरह ही तो दिखाई देते हैं, ऐसे है ना, ऐसे एकदम बिखरे हुए। ठीक है, इसी तरह के दिखाई देते हैं। और कहाँ होते हैं ये? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इनका काम क्या है? क्रोमोसोम के ऊपर ही तो जीन होते हैं ना, जो क्या करते हैं? इनहेरिटेंस, है ना, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, पेरेंट माता पिता के जो जीन है किस में? बच्चों में पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम किसने फर्स्ट डिस्कवर किया? स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, और टर्म किसने दिया क्रोमोसोम? बाल्डियर ने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों बिल्कुल भूलने नहीं चाहिए, मतलब आप लोगों को इस तरह से है। क्रोमेटिन क्या है? अब हमें यहाँ पर जो दिखाई देते हैं एकदम पतले पतले से, क्या है? क्रोमेटिन ही है। ठीक है, तो दे आर बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन फाइबर कंटेन अबाउट 40% डीएनए। तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें 40% हमारा डीएनए है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। 55% इसमें प्रोटीन है, 4 से 5% इसमें आरएनए है। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है हमारा? क्रोमेटिन। ठीक है, दीज फाइबर अंडरगोज फोल्डिंग, कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग ड्यूरिंग प्रोफेज सो दैट द क्रोमोसोम्स बिकम प्रोग्रेसिवली थिकर एंड स्मॉलर। अब क्या होता है कि जो एक क्रोमेटिन है, पहले हमें इंटरफेज में एकदम लंबे से देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि ये ऐसे सिकुड़ने लगते हैं, जैसे ये लंबा धागे की तरह है पहले तो, है ना। अभी क्या होगा, ऐसे कॉइल हो जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा ना, कॉइल करेगा तो छोटा हो जाएगा और कैसा? मोटा दिखने लगेगा, है ना। इस तरह से छोटा और मोटा दिखने लगता है ये किसमें? प्रोफेज में। एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन द फाइबर अनकॉइल एंड एक्सटेंड एज अ फाइन क्रोमेटिन थ्रेड। और देखो और क्या होता है? एस फेज एस फेज में हमारा क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस होता है एस फेज में। पढ़ा था ना, G1 G2 एस फेज, G1 फेज एस, G2 फेज, है ना। तो एस फेज में क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है। मतलब पहले हमारे पास कैसा क्रोमोसोम था? सिंगल, इस तरह से, है ना। लेकिन क्या हो गया, एस फेज में आया तो ये डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेशन, है ना। इधर क्या है? सेंट्रोमियर है। डुप्लीकेट होगा तो कि अपनी जैसी प्रतिलिपि एक और बना देगा, जैसे जेरोक्स नहीं हो जाता है तो सेम कॉपी बन जाती है बिल्कुल उसी तरह से। एक ये हो गई और एक वो वाली, है ना, दूसरा ये नया डीएनए, पुराना ये नया, तो सेम एकदम, है ना, स्ट्रैंड होते हैं। और ये इसके अंदर डीएनए है ना, तो ये क्या? दो बन गई, दो कॉपी। इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। ये सिस्टर क्रोमेटिड है हमारी। याद रखना है, एस फेज में क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। एस फेज में डी सिंथेसिस फेज है ना, ये एस फेज, सिंथेसिस फेज। तो इसमें क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेशन होगा, तो ये अपने जैसी एक और प्रतिलिपि बना लेगा एक का, है ना। पहले एक क्रोमेटिड था, अब क्या? सेकेंड। इन दोनों को क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स, दूसरी क्रोमेटिड बन जाएगा। ठीक है,
और अब देखो यहाँ पर एक क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के पहले ही डुप्लीकेट होती है, इसलिए हमें प्रोफेज में ये कैसे छोटे और मोटे, छोटे दिखते हैं और मोटे दिखने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर एकदम लंबे लंबे होते हैं पहले इंटरफेज में, लाइक ऐसे ऐसे होते हैं ना, इस तरह से कैसे भी पड़े होते हैं उल्टे सीधे। हमें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ हमें अच्छे से हम इसको देख पा रहे हैं कि इसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं एक प्रोफेज में। लेकिन हमें इस अच्छे से देखने को कहाँ मिलता है, मेटाफेज में। मेटाफेज में एकदम क्लियर देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन द फाइबर अनकॉइल। अब क्या होता है, तो प्रोफेज की बात कर रहे हैं। सेल डिवीजन में क्या होता है, जब हम टीलोफेज में पहुँचते हैं तो जब एनाफेज होता है तो क्या होता है कि जो ये सेंट्रो मतलब ये क्रोमोसोम एक है ना, इसको दो मत समझना, क्रोमोसोम तो एक ही है, क्योंकि यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि ये क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर हमारे पास एक ही है ना, तो एक ही क्रोमोसोम है ये। लेकिन क्या होता है कि जब एनाफेज होता है तो इस तरह से जो क्रोमोसोम होते हैं हमारे, ये मेटाफेज में क्या होते हैं, सारे इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं ऐसे, है ना। और जब एनाफेज आता है तो एनाफेज में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है इस पर स्पिंडल फाइबर का ज़्यादा खिंचाव पड़ता है तो ये बीच से टूट जाते हैं। ठीक है, ये बीच से क्या होगा, सेंट्रोमियर टूट जाएगा और अपने अपने पोल की तरफ पहुंच जाते हैं। ये ऊपर की तरफ, ये हाफ वाला इस तरह से ये इधर पहुंच गया, और ये जो ये वाला इस साइड पहुंच गया ऐसे, है ना। तो इधर समझाती हूँ, ये जैसे ये बीच में इक्वेटोरियल प्लेट है, यहाँ पर इस तरह से हमारे क्रोमोसोम अरेंज होंगे ना, इस तरह से। एक पोल ए है, एक पोल ए है, तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो क्या है, सेंट्रोमियर, यहाँ पर काइनेटोकोर होता है सेंट्रोमियर के पास ही, तो इससे स्पिंडल फाइबर क्या है, जुड़ा रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर स्पिंडल जो फाइबर है उसका दबाव पड़ता है यहाँ पर सेंट्रोमियर पर, तो ये आधा भाग सेंट्रोमियर बीच से टूटेगा, तो क्या होगा, हाफ ऊपर पहुँच जाएगा और हाफ नीचे, इस तरह से। ठीक है, और फिर क्या होगा टीलोफेज में, तो ये तो एनाफेज की बात हो गई। टीलोफेज में फिर वापस न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब गोल्जी बॉडी, ये सब क्या होगा, आने लगेंगे। और ये क्या है, इनका जो कॉइलिंग होता है, यहाँ सुपर कॉइलिंग सुपर कॉइलिंग होती है ना, ये क्या है, खुल जाता है और फिर से ये धागे नुमा हमें ऐसे दिखने लगते हैं क्रोमेटिन टाइप में, इस तरह से ही दिखते हैं टीलोफेज में। ठीक है, अनकॉइल, एक्सटेंड एंड फाइन क्रोमेटिन थ्रेड, इस तरह से हमें दिखने लगती हैं ये। अब पढ़ते हैं यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या है कि लाइटली स्टैंडिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेज, यूजुअली फाउंड in the middle of chromosome, genetically active and take part in transcription. तो हमारे पास जो क्रोमोसोम है, जैसे हमारे पास कैसा ये क्रोमोसोम है ना, इस तरह से ये हमारा क्रोमोसोम है। अब हमें इसमें समझना है क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। तो देखो, लाइटली स्टैंडिंग रीजन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग इंटरफेज, यूजुअली फाउंड इन द मिडल ऑफ क्रोमोसोम, जेनेटिकली एक्टिव। जैसे पहले हमारे पास ना
कोई धागा नुमा हमने देखा था ना, ये क्रोमोसोम होता है। लेकिन यदि हम इसमें गांठ लगा दें इधर इधर, ठीक है, तो क्या होगा, और हमने इस पर कोई डाई डाली तो क्या होगा, जहाँ गांठ होगी वहाँ पर डाई ज़्यादा होगी ना, वहाँ पर हमें डाई ज़्यादा दिखेगी। तो जो ज़्यादा स्टेन, डार्कली स्टेन रीजन ऑफ क्रोमोसोम, इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वही है, इसमें हमने डाई डाली हुई है लेकिन यहाँ पर क्या है, नोट ज़्यादा है, क्वाइलिन ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोक्रोमेटिन। यहाँ पर कैसा है, लाइटली स्टेन है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, ये यूक्रोमेटिन है। ठीक है, ये क्या है, यूक्रोमेटिन, और ये क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन, ये वाला। और ये कहाँ पाए, सेंट्रोमेरिक एंड टीलोमेरिक रीजन में, इधर सेंट्रोमियर के पास और टीलोमियर लास्ट उधर हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादातर पाया जाता है। ये हमें सेंटर में देखने को मिलता है यूक्रोमेटिन। और ये कैसा होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन में यूक्रोमेटिन जो क्रोमोसोम होते हैं वही भाग लेते हैं ना, एक्टिव पार्ट होता है ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ये इनएक्टिव पार्ट होता है। जो डार्क स्टेन रीजन होता है वो इनएक्टिव पार्ट होता है। तो देखो, जो क्रोमेटिन है एक तरह से क्या है, डीएनए है ना, डीएनए तो है। जब धागे रूप में होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस होकर रॉड के फॉर्म में क्या है, आ जाता है। ठीक है, मतलब छोटा हो जाता है। जब कंडेंस होता है तो छोटा और मोटा, वही कंडेंस मतलब छोटा और मोटा हो गया ना। ठीक है, तो क्या हो गया, ये क्रोमोसोम के रूप में हमें दिखने लगता है। जैसे ये डीएनए रेप्लिकेशन सिंथेसिस हुई तो क्या हुआ, हमें डीएनए हमें क्रोमोसोम के रूप में दिखने लगा। एक और यहाँ पर क्या हुआ, आगे इसका प्रतिलिपि ये सेम रॉड की तरह हो गया, पहले तो कंडेंस हुआ तो है ना, तो यहाँ पर हमें ये क्रोमोसोम दिखने लगा। अब डीएनए क्या है, अब जैसे जब प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन होता है, जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन शब्द है, तो क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन, है ना, डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से क्या है, प्रोटीन बनती है। वही क्या है, हमारा ट्रांसक्रिप्शन है। तो अब जो डीएनए है डायरेक्ट प्रोटीन तो बना नहीं सकते, पहले एमआरएनए ही बनेगा ना, है ना। तो इट क्रोमेटिन कंटेन हिस्टोन, पैकेजिंग प्रोटीन होती है जो हिस्टोन होती है। ठीक है, और जो हमारा मतलब जैसे जो लेंथ है डीएनए की वो काफ़ी लंबी होती है, बड़ी होती है, तो उसको डीएनए को क्या है, पैकेज कराया जाता है हिस्टोन के द्वारा, ताकि न्यूक्लियस में आ जाए। अब जैसे न्यूक्लियस तो बहुत बड़ा होता है, 2.2 m, है ना, तो इसको क्या करेंगे, हम पैकेजिंग कराएंगे। वो किसके द्वारा होगी, हिस्टोन के द्वारा होगी, पैकेजिंग होगी। तो क्या है, ये न्यूक्लियस में आ जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। जैसे कोई एक दुपट्टा है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है, अब उसको हमें छोटे से बैग में रखना है यदि, तो कैसे करेंगे, हम उसको फोल्ड कर लेंगे और क्या होगा, वो एक छोटे से बैग में आ जाएगा। उसी तरह ये डीएनए है। ठीक है, इसको पैकेजिंग कराई जाएगी,
तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस में आ जाता है। और डीएनए कैसा होता है, एसिडिक होता है। हिस्टोन कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, और जहाँ पर क्रोमेटिन है वहाँ डार्क स्टेन लेगा। ठीक है, क्योंकि अब जैसे कोई एक धागा है, जैसे यहाँ मैं बता चुकी हूँ, उस पर हमने गांठ लगा दी, जिधर ज़्यादा क्रोमेटिन हो गया वहाँ पर। ठीक है ना, एक लंबा ये धागा है, अब इसमें हम यदि इंक डालेंगे तो क्या हमें कम कम दिखेगी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, ज़्यादा क्रोमेटिन धागे धागे हो गए यहाँ पर। तो अब यदि हम यहाँ पर कोई डाई डालेंगे, कलर डालेंगे, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेन होगा ना, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा स्टेन मिलेगा इस जगह पर। तो ये क्या हो गया हमारा हेटेरोक्रोमेटिन, ये यूक्रोमेटिन। ठीक है, और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मुझे उससे आप लोगों को जानने का मौका भी मिलेगा कि और मुझे किस तरह से पढ़ाना है, और मैं आपके क्वेश्चन को आंसर भी करूँगी। जिधर भी आपको दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिएगा कि क्या आपको दिक्कत है, किधर समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ है। ये हमारे हो गए हैं यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। तो क्रोमेटिन भी मैंने पढ़ाई दिया है। ठीक है, डी क्या होता है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, क्रोमेटिन भी साथ में। एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर हमारा सेंट्रोमियर, पहले हमें कैसा क्रोमोसोम ऐसे सिंगल दिखता है, रॉड की तरह छोटा और मोटा है ना, कंडेंस होने लगता है, फिर क्या है इसमें हमारा क्या होता है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपना एक आर्म और बना लेता है, पहले एक थी अब दूसरी। इन दोनों को क्या कहते हैं, दोनों आर्म सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, one of the two distinct longitudinal subunits of a chromosome. Two chromatids of a chromosome separate from each other during anaphase. Already मैं बता चुकी हूँ ना, and move to opposite poles during telophase. Each chromosome is represented by a single chromatid. ठीक है, धीरे धीरे क्या होंगे, ये टेलोफेज में खुलने लगते हैं और क्रोमेटिन में बदलने लगते हैं, ये इसमें बताया गया है। और नेक्स्ट सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, द रीजन वेयर टू सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम अपीयर टू बी ज्वाइंट टुगेदर। ठीक है, यही है ना हमारा सेंट्रोमियर। ये ठीक है, ये हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, centromere appear as a constriction in the chromosome. It is termed as primary constriction.